नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इंतजार कर रहे हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग की तरफ से आने वाली ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पदों पर नई भर्तियों का, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी है और एक बहुत ही बड़ी अपडेट भी है जो इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं जीडीएस भर्ती 2025। दोस्तों, जिसका भी सपना है सरकारी डाक विभाग में नौकरी करना, दोस्तों क्या आप भी एक सोच रहे हैं कि आप जीडीएस में भर्ती होना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए एक नई अपडेट निकल कर आ चुकी है। दोस्तों, इसमें कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। दोस्तों, आप देख सकेंगे इस भर्ती के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से इसकी संपूर्ण जानकारी ले पाएंगे कि इसमें दो बड़े बदलाव हुए, वो कौन कौन से हुए हैं और कैसे हुए हैं, और दोस्तों आप इस भर्ती में किस प्रकार से, कैसे और कौन से राज्य के लिए आप इसमें भर्ती हो सकते हैं, इसके लिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए कि इसमें सबसे बड़े बदलाव क्या होंगे, तो दोस्तों इसमें बदलाव तो होने वाले हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, लेकिन अभी बात करते हैं कि इसमें टोटल पद क्या हैं। और दोस्तों, ये भर्ती 2025 के लिए ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जारी की गई है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें योग्यता, यानी कि जीडीएस में लगने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। क्या दोस्तों 10वीं या 12वीं पास हैं तो आप इसमें जीडीएस में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जीडीएस का कार्य क्या होता है, तो दोस्तों पोस्ट विभाग के अनुसार दोस्तों आपके डाक विभाग, आपके गांव में जो डाक होते हैं उसके माध्यम से कार्यरत होते हैं, उससे जीडीएस भर्ती के लिए शामिल किया जाता है। और दोस्तों, बात करें कि इस भर्ती में क्या आपको नंबर होने चाहिए, आपके पास 10वीं 12वीं में क्या नंबर होना चाहिए, और दोस्तों आप क्या इसमें एग्ज़ाम देंगे या नहीं देंगे, बिना परीक्षा किस प्रकार से इसमें शामिल किए जाएंगे, नए फॉर्म भरे जा रहे हैं। दोस्तों ज़रूर आप दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। बात करें दोस्तों ये नौकरी कौन से राज्य के लिए, तो दोस्तों ऑल इंडिया जो है दोस्तों, ये किसी भी एक स्टेट के लिए नहीं है। तो दोस्तों इसी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि जीडीएस नई भर्ती 2025 की संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि जीडीएस नई भर्ती 2025 की संपूर्ण जानकारी। आप सभी वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। आपको पता है कि साल में कम से कम 2 बार और अधिक से अधिक 3 बार इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्तियां आती हैं। अभी आपकी जो फरवरी में वैकेंसी आई थी 21,413 पदों पर, उसकी मेरिट भी लगातार जारी हो रही है। इस वैकेंसी की जो डेट है वो 30 जून की है। 30 जून तक आपकी आखिरी मेरिट आएंगी और इसके बाद ये वैकेंसियां क्लोज हो जाएंगी। इसके बाद नियम यह है कि जैसे ही वैकेंसी क्लोज होती है तो उसके अगले महीने यानी जुलाई महीने में आपको फिर से एक बार जीडीएस की भर्तियों का नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और एक बार फिर से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। लेकिन आवेदन करने से पहले डिपार्टमेंट ने हमको झटका दे दिया और इस नोटिफिकेशन को जारी कर दिया। डिपार्टमेंट ने जीडीएस के सेक्रेटरी को ये लेटर भेजा है और उसने कुछ जो है तो बदलाव करने को बोला है, जिसमें से 2 बहुत ही बड़े बदलाव हैं, यानी इस भर्ती के पूरे मायने ही बदल जाएंगे, और कुछ छोटे मोटे बदलाव हैं जिनसे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन्हीं सभी बदलाव के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। 25,000 पदों पर ये भर्तियां आएंगी। कितने भी बदलाव हो जाएं, आपको आवेदन जरूर से करना है। बदलाव के बारे में आपको बता देते हैं। 2 बड़े बदलाव ये हैं कि पहला तो ये जो 10th बेस अभी तक आपका क्वालिफिकेशन होता था, भर्ती होती थी, इसको बदल के 12th किया जाएगा। और दूसरा बदलाव, एक तो आपका होता है कि आप लोग फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद आपको एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद आपकी मेरिट बनती है। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही किया जा रहा। पहले आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, आपकी मेरिट बनाई जाएगी, और मेरिट बनने के बाद जब आपका चयन हो जाएगा तो फाइनल ज्वाइनिंग से पहले आपको एक एग्जाम देना होगा। 50 नंबर तक का एग्जाम होगा और 1 से 2 घंटे का समय मिलेगा। ऐसा मैं नहीं, डिपार्टमेंट ने बोला है। जब मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप जैसे मान के चले कि मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश में ही आपने आवेदन किया है, तो आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी कि पहले आपका सिलेक्शन हो, उसके बाद जो दूसरे राज्य से आवेदन किया उनका चयन हो। ऐसे करके छोटे मोटे बहुत सारे बदलाव हैं जो आगे हम आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं कि 2 घंटे में 50 नंबर का एग्जाम होना तय किया जा रहा। चूंकि ये अभी भी बिना किसी एग्जाम के ही भर्ती होगी और बाद में मेरिट के बाद आपका एग्जाम होगा, तो अभी भी आपको आवेदन जरूर से करना है।
नए फॉर्म निकलने वाले हैं, आवेदन करने के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। भारत के किसी भी राज्य से आप लोग आवेदन कर पाएंगे और मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट आवेदन करता है मात्र 100 रुपए की एप्लीकेशन फी में। और ये 100 रुपए उसको देने होते हैं जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी का होता है। बाकी एससी एसटी और जितने भी कैटेगरी हैं उनको एप्लीकेशन फी पे नहीं करना पड़ता और महिलाओं को भी एप्लीकेशन फी नहीं देनी होती। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो नोटिफिकेशन आगे हम आपको दिखाएंगे, जैसे ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं, इसको आप डाउनलोड कहां से करेंगे पहले मैं वो बता देता हूं, उसके बाद इस नोटिफिकेशन पे लेकर आते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके आप लोग इस पेज पर आएंगे। और ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ देख सकते हैं alljobgyan.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर है और यहाँ पर आने वाली जुलाई महीने की वैकेंसी को लेकर अपडेट कर दिया गया। हमारी जो एक्सपेक्टेड डेट वगैरह है वो भी हम आपको बता देते हैं। पहले तो आप डिपार्टमेंट देखें, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से जीडीएस के 3 तरह के पद होते हैं। बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर जो एक ब्रांच का हेड होता है। इसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी ये जो बीपीएम होते हैं इनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी, और एक डाक सेवक की पोस्ट होती है जो एबीपीएम से मिलती है। बीपीएम की सैलरी एबीपीएम और डाक सेवक से 2000 रुपए ज्यादा होती है। 15 जुलाई के आसपास ये नोटिफिकेशन आएंगे। 25,000 पदों पर ये नोटिफिकेशन आएंगे और अगले 20 दिन तक आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। यानी अगर 15 जुलाई तक के नोटिफिकेशन आ जाते हैं तो आप 3 अगस्त तक आवेदन कर पाएंगे। आवेदन आपको ऑनलाइन ही करना होगा। अब बताते हैं कि वो जो नोटिफिकेशन वो आपको कहां से मिलेगा। बाकी की जानकारी, एज, सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पे चेक करेंगे, सैलरी, एप्लीकेशन फी। जब आप यहां से नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन, और इस सेक्शन के नीचे आपको हमने उस नोटिफिकेशन का पूरा ये जो पीडीएफ है ये लगा के दे दिया है, तो आप इसको रीड करिएगा और इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो यहां से हम आ जाते हैं अपने उस नोटिफिकेशन पर। ये हमारा कंप्लीट नोटिफिकेशन ओपन है। तो यहाँ पे डेट भी आप लोग देख सकते हैं कि 28/5/2025 यानी 28 मई के दिन इस नोटिफिकेशन को आउट किया गया है ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की तरफ से, AIGDSU की तरफ से। और यहाँ पर देख सकते हैं मिस्टर करके कुछ नाम है, सेक्रेटरी, ठीक है। कुल मिला के ये सेक्रेटरी को डाक विभाग की तरफ से या फिर यूं कहें कि AIGDSU की तरफ से लेटर भेजा गया है। लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सब्जेक्ट पहले चेक करते हैं। सब्जेक्ट में साफ साफ कहा गया है प्रपोजल फॉर मॉडिफिकेशन इन जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट प्रोसेस, यानी कि ये प्रपोजल भेजा जा रहा है जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट के अंदर जो है तो मॉडिफिकेशन, बदलाव करने के लिए। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट आफ्टर सिलेक्शन, यानी जिन बंदों का सिलेक्शन होगा, चयन होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट उनको देना पड़ेगा। तो ये बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक कि क्वालिफिकेशन के अंदर भी बदलाव किए जाएंगे। इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल हम आपको केवल मेन चीजें बताएंगे जो आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, साफ साफ कहा गया है at present the selection process does not have any mechanism to access the basic competencies of candidate, यानी कि अभी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उससे कैंडिडेट का कोई भी अता पता नहीं चल पा रहा है कि वो काबिलियत रखता है इस जॉब के लिए कि नहीं। बी प्रपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी ये चाहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट लेकर आना ऑफ 50 मार्क एंड 1 to 2 आवर इन ड्यूरेशन, यानी 50 नंबर का एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो और उसकी जो ड्यूरेशन है, उसका जो समय है वो 1 या 2 घंटे तय किया जाए। टू बी कंडक्टेड फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट बिफोर फाइनल अपॉइंटमेंट, यानी ये उनके लिए होगा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, फाइनल अपॉइंटमेंट से पहले उनको स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा। एज डीम्ड सुइटेबल, जैसे सूट करे उस तरह से। दिस विल इंश्योर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एप्टीट्यूड एमोंग दी इनकमिंग जीडीएस, यानी कि ये जो मिनिमम जीडीएस के लिए स्टैंडर्ड रखा जाए। बी आल्सो प्रपोज अपग्रेडिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर जीडीएस एंगेजमेंट टू 10+2, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा बदलाव। हम इसके लिए भी राजी हैं कि आप जो है तो फाइनल सिलेक्शन या फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर से पहले हमारा 50 नंबर का पेपर ले ले, लेकिन ये जो बदलाव मुझे पसंद नहीं आया वो ये है कि बी आल्सो प्रपोज अपग्रेडिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी कि ये जो अभी 10th क्लास पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको अपग्रेड करके 10+2 यानी 12th कर दिया जाए। ये बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी अगर इसको लागू कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये केवल अभी
प्रपोजल सेंड किया गया है, डिपार्टमेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर यूं कहें कि सेक्रेटरी ने इसको पास नहीं किया है, लेकिन पास होने की संभावना 80-20 की बनेगी। क्योंकि अगर कोई चीज यहाँ पर बड़े पैमाने पर हो रही है, एक वैकेंसी आती है जहां 60 लाख 70 लाख आवेदन हो रहे हैं, तो एक बड़ा जो है तो पैरामीटर रखना पड़ेगा ताकि कैंडिडेटों की छटनी हो सके और जो काबिल कैंडिडेट है केवल वही मिले। तो पहला बदलाव तो ये हो गया कि आपको सिलेक्शन के बाद भी फाइनल अपॉइंटमेंट से पहले 50 नंबर का पेपर देना होगा, जिसके लिए 1 या 2 घंटे का समय मिलेगा। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन अभी 10th पास का है, उसको बदल के 10+2 यानी कि ये 12th करने जा रहे हैं। तो 12वीं पास वाले अब आवेदन करेंगे। अगर ये नियम पारित हो जाता है, ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है। कुछ और भी चीजें हैं इसके अंदर, मतलब बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। इनमें से एक ये भी बताया गया है कि अगर आप लोकल क्षेत्र के हैं, जैसे मान के चलें कि आप MP मध्य प्रदेश से हैं, आप बिहार से हैं, आप यूपी से हैं, तो अगर आपने अपने ही राज्य के लिए आवेदन किया है तो पहली प्राथमिकता आपको मिलेगी, पहला सिलेक्शन आपका होगा आपके राज्य में, बाहर वालों को छोड़ के। दूसरी चीज ये भी कहा गया है कि ये जो है तो बेसिस, ये जो है तो डिपेंड करेगा कि आप उस राज्य में कब से रह रहे हैं। आप मान के चले कि मध्य प्रदेश में आपकी उम्र 20 साल है और आप 20 साल से ही रह रहे हैं, तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। आप मान के चले किसी दूसरे स्टेट में हैं, लेकिन आप वहां के जो है तो निवासी हैं, पर वहां रहते हुए 1-2 साल हुआ, तो पहले प्राथमिकता उनको मिलेगी जो लंबे समय से निवास कर रहे हैं। वही सारी चीजें इसमें कहा गया है, आप इस चीज को रीड कर सकते हैं। और आखिरी में एक सिग्नेचर मिलेगा SS महादेवा जी का, यानी ये जो GDS के महासचिव हैं। अब इनमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें कही गई हैं जो बदलाव को लेकर हैं, लेकिन जो मेन बदलाव है वो 3 ही है। 2 सबसे बड़े हैं, एक तो क्वालिफिकेशन को लेकर और एक एग्जाम को लेकर, और एक जो बदलाव है कि लोकल लोगों को जो है तो सपोर्ट मिलेगा, वो भी अच्छा बदलाव है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने राज्य में आवेदन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उम्मीद यही है कि क्वालिफिकेशन यानी 10वीं पास को छोड़ के बाकी ये सारी चीजें चेंज कर दें। लेकिन मान के चलें कि अगर जुलाई में जो आपका फाइनल नोटिफिकेशन आएगा उसमें अगर 12th पास भी देखने को मिलता है, फिर भी आपको आवेदन करना है, क्योंकि आपको कोई भी एग्जाम तो देना नहीं है पहले। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो थोड़ी बहुत मेहनत करके आप जो है तो एग्जाम दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा। इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।